दूसरी डिबेट की ओर। देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत केस में सच की ताकत ने तक के झूठ को 3 दिन में तोड़कर किनारे कर दिया। जस्टिस फॉर रिया गैंग का झूठ सच्चाई की आंधी के सामने तिनके की तरह उड़ गया, क्योंकि सीबीआई ने साफ साफ कह दिया कि सुशांत की हत्या की जांच अभी हर एंगल से करी जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संजय राउत और परमवीर सिंह डॉक्टर सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट पर जो जश्न मना रहे थे, वो 3 दिन में आंसू में बदल गए। सुशांत की हत्या को आत्महत्या में बदलने के लिए ये लोग चोर चोर मौसेरे भाई बन रहे थे। उनका रिश्ता 3 दिन में ही टूट गया, क्योंकि अब सीबीआई सुशांत की हत्या में एक नया एंगल शामिल कर रही है। वो है 13 जून का सच। आपको याद होगा, हमने खुलासा किया था कि 13 जून को रिया सुशांत से मिलने गई थी। अब हम उसका चश्मदीद भी तलाश कर ले आए हैं, जिसने सुशांत और रिया को 13 जून को एक साथ देखा था। लेकिन तक तो कहता है कि रिया 8 जून के बाद सुशांत से मिली नहीं। परमवीर सिंह की पुलिस कहती है कि रिया ने 8 जून के बाद सुशांत के साथ बात ही नहीं की। तब क्या रिया कोई जादू जानती है जो एक ही समय में वो अपने घर पर भी है और सुशांत के घर पर भी? दोस्तों, जस्टिस फॉर रिया कहने वाले इसे सच मान सकते हैं, लेकिन देश नहीं मानेगा। सुशांत को चरित्रहीन कहकर, सुशांत के साथ खड़े लोगों को ठग कहकर, सुशांत से साजिश करने वाले सच को छिपा नहीं सकते, क्योंकि हिंदुस्तान के बेटे का अपमान देश को मंजूर नहीं है। इसलिए पूछिए, क्योंकि मेरे साथ पूछता है भारत कि अगर सीबीआई ने कोई रिपोर्ट नहीं दी तो सुशांत की मौत को आत्महत्या साबित करने की जल्दी क्यों? सुशांत के लिए क्या जन समर्थन से डरे लोग ही सुशांत की आत्महत्या वाला झूठ फैला रहे हैं? क्या 302 वाली जांच को रोकने के लिए डॉक्टर सुधीर गुप्ता की झूठी रिपोर्ट पर आत्महत्या की अफवाह चलाई गई? और क्या सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए, सुनिए, बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए सोनिया सेना डॉक्टर सुधीर गुप्ता की झूठी रिपोर्ट को सच्चा सबूत बता रही है? यह सवाल भी सिर्फ आप नहीं, मैं नहीं, आपके मेरे साथ पूछ रहा है सारा भारत। सुशांत सिंह राजपूत केस में जिस सच्चाई के साथ पूरा देश खड़ा है, यानी सुशांत की हत्या हुई है, उस सच्चाई से सीबीआई ने अभी इनकार नहीं किया। दूसरी तरफ डॉक्टर सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट से सिर्फ देश नहीं, एम्स ने भी किनारा कर लिया है और सीबीआई ने साफ कर दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित सीबीआई जांच अब भी जारी है और सभी पहलुओं को सावधानी पूर्वक देखा जा रहा है। इसका मतलब जो लोग जश्न मना रहे थे कि सुशांत की हत्या के सच को वो लोग साजिश से छिपा देंगे, उनके झूठे इरादों पर सच की सुनामी आ गई। सेम डॉक्टर सुधीर गुप्ता, उन्होंने जब स्वयं ही कहा है कि साक्ष्य नष्ट हुए हैं, ये सारी परेशानियां हैं, वो जो इतनी सारी अनुपलब्धता के, साक्ष्य के अनुपलब्धता के बाद भी वो इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंच गए, ये मैं भी पूछूंगा। सुशांत के साथ साजिशों पर और खुलासे हो रहे हैं। 13 जून को रिया सुशांत से मिली थी, इसका एक और चश्मदीद सामने आया है। अब यह साबित करने के लिए किसी और सबूत की जरूरत नहीं कि 13 जून की रात को रिया एंड कंपनी ने सुशांत के साथ जो षड्यंत्र किया, वही षड्यंत्र 14 जून को सुशांत की हत्या की वजह बना। क्या इसी कारनामे, क्या इसी षड्यंत्र को छिपाने के लिए जस्टिस फॉर रिया का शोर मचाया जा रहा था? क्या इसी सच को छिपाने के लिए सत्यमेव जयते का नारा दिया जा रहा था? लेकिन ये लोग भूल गए कि सुशांत की हत्या का सच सिर्फ सीबीआई तय करेगी, तक वाले नहीं। सुशांत की हत्या का सच सिर्फ सीबीआई तय करेगी, परमवीर सिंह की पुलिस नहीं। सुशांत की हत्या का सच सिर्फ सीबीआई सामने लाएगी। ऐसे में सवाल ये कि जब सीबीआई ने सुशांत की मौत को आत्महत्या नहीं माना, तो फिर सुशांत के समर्थकों के साथ एक और षड्यंत्र क्यों? पूछता है भारत।
तो संजय गुप्ता कल से जश्न मना रहे हैं। संजय गुप्ता है टीवी पर, आने वाले हैं। हाँ, आकाशदीप सबीर है, संजय चड्ढा है, प्रदीप भंडारी ये कल से जश्न मनाना शुरू कर दिया इन्होंने। कहा बेबी पेंगुइन बच गया, बेबी पेंगुइन बच गया। कहां बचा क्या? सुरेश नखवा मुझे बताइए, क्या बेबी पेंगुइन बचा? ये कल से क्या बोल रहे, बेबी पेंगुइन बच गया, बेबी पेंगुइन बच गया। सुधीर गुप्ता ने बेबी पेंगुइन को बचा दी, सुधीर गुप्ता ने बेबी पेंगुइन को बचा दी। कैसे बचाई? कल तो सीबीआई ने स्टेटमेंट दे दी, नहीं हम तो हत्या की जांच कर रहे हैं। पेंगुइन बेबी पेंगुइन बच कल गया तो एम्स ने भी कह दी। पर कल जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने एक्सपोज किया है, तो ये क्यों कर रहे हैं प्रदीप? इनको जल्दी क्या है? अर्नब जी ये इसीलिए ये कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको याद हो अर्नब जी, जब रिया चक्रवर्ती जेल जाने वाली थी, उसके वक्त ये रिया को मासूम और रिया के साथ चाय बिस्कुट खा के ने एक इंटरव्यू किया था जिससे कि रिया को बचा सके। रिया के पीछे बॉलीवुड की ड्रग मंडली थी। आपके सबूतों के बाद रिया चक्रवर्ती जेल चली गई और फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पीछे के बॉलीवुड के नशेड़ी गंजेड़ियों को समन करना चालू किया। जब आप इस सुशांत सिंह राजपूत के केस के अंदर बड़े बड़े सबूतों तक पहुंच रहे हैं, 13 तारीख का सबूत बाहर आया है, दिशा सालियान की पार्टी की बात कर रहे हैं, तो इनको घबराहट ये है कि अगर ये केस और चल गया तो इनके पीछे के बेबी पेंगुइन नेता तक एक्सपोज हो जाएंगे। और यही मेन रीजन है, यही मेन रीजन है। इन सबको माफी मांगनी चाहिए। भंडाफोड़ हो चुका है। अरे तुमको माफी मांगनी चाहिए, तुमको माफी मांगनी चाहिए। ये बताओ, बहुत दिनों से बेबी पेंगुइन कर रहे हो, पांडा क्या करेगा अब ये बताओ। अब पांडा क्या करेगा ये बताओ। अरे बेबी पेंगुइन के संजय गुप्ता, क्यों नशेड़? तुम्हारा क्या आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है? तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट क्या है? अरे 302 हो रहा है, सीबीआई ने कहा है कि 302 से भी जांच हो सकती है। आंखें बंद करके, कान बंद करके मत बैठो। आके आप लोगों ने सुशांत के हत्यारों के साथ खड़े रहो। अरे तुम्हारा क्या रिया चक्रवर्ती के साथ पर्सनल इंटरेस्ट है? तुम्हारा क्या हत्यारों के साथ पर्सनल इंटरेस्ट है? तुम बताओ। संजय गुप्ता दिल्ली में बैठकर डिबेट कर रहे हो, संजय गुप्ता दिल्ली में बैठकर लक्ष्मी नगर में बैठकर डिबेट कर रहे हो, और तुम्हारा क्या पर्सनल इंटरेस्ट है? रिया चक्रवर्ती ने पैसे भिजवाए क्या? रिया चक्रवर्ती ने फोन किया क्या बेबी पेंगुइन और तुमको कुछ किया क्या? ये बताओ। 13 तारीख को भी पता चल गया रिया चक्रवर्ती। संजय मेरी बात सुनो। संजय एक मिनट। संजय शायद तुम्हें खबर नहीं है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये कोई ये आपको शर्म होने की कोई जरूरत नहीं है, शर्म मत करो। हो सकता है आपके पास खबर ना हो, मैं खबर बता देता हूँ। ऐसा हुआ दोस्तों कि बेबी पेंगुइन रिया चक्रवर्ती के चाटुकार बैठकर चाट खा रहे थे। गणेश जी सोचा हम बेबी पेंगुइन नहीं, अब ये बताओ। ये रिपब्लिक भारत तो हमारे पास हाथ धोकर पड़ा हुआ है हमारे पीछे। अब पांडा क्या? अरे रुक जाओ बाबा पेंगुइन, रुक जाओ। बाबा पेंगुइन चुप रहो, बाबा पेंगुइन चुप रहो, बाबा पेंगुइन चुप रहो। ये गुप्ता पेंगुइन है। पांडे का सारा पिक्चर खेल खत्म। अरे बाबा पेंगुइन के चमचे चुप रहो। सर पांडे का सारा खेल, बाबा पेंगुइन के चमचे चुप रहो। पांडे का खेल खत्म हो गया है। अरे रुक जा अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, आपका एम्स, आपकी सरकार। अंधेर नगरी चौपट राजा, मेरी बात सुनो। अरे चुप रहो। सीबीआई ने क्या कहा कल? जरा बता दो सुरेश इसको, सुरेश नखवा, ये पढ़ता लिखता नहीं है। सीबीआई ने बोल दिया हम तो जांच कर रहे हैं, ये भाषा हम तो हत्या की जांच कर रहे हैं, टेलीविजन के लाइव, हम तो हत्या की जांच करें। बता दो इनको क्या बोला सुरेश नखवा, बता दो इनको। ये कहता हूं कि कल जो सुरेश क्या कहा? दिखाया आपके सुरेश नखवा बता दो, समझा दो इसको। बाबा पेंगुइन के चमचे को बचा दो। जो सीबीआई ने क्या कहा? सीबीआई ने कहा हमारी जांच चल रही है, हत्या की जांच हम कर रहे हैं। उन्होंने तो अगस्त में स्टेटमेंट दिया था कि कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सुधीर प्रूफ गुप्ता नहीं है, है, कौन कोई रिपोर्ट नहीं है। बोली है उन्होंने तो सुधीर गुप्ता सीबीआई डायरेक्टर है क्या? था, तो अचानक प्रूफ कहां से आ गए? सुधीर गुप्ता अचानक सीबीआई डायरेक्टर बन गया, कैसे हो गया सीन? ये एक चीज समझ में नहीं आती। सुधीर गुप्ता की जो तथाकथित रिपोर्ट है उसमें सीबीआई ने तो कोई डिसीजन नहीं लिया। सीबीआई तो बोल रही है कि हम सारे एंगल देख रहे हैं, तो ये कैसे हवा में उड़ रहे हैं, ये कैसे नाच रहे हैं कि हम निर्दोष छूट गए। ये जो यहाँ महाविकास आघाड़ी की सरकार है,
वो बड़े बड़े पॉलिटिशियनों को बचाना चाहती है, वो बड़े बड़े एक्टरों को बनाना चाहती है, वो सबको बचाना चाहती है। तो ये महाविनाश आघाड़ी की सरकार सबको बचाना चाहती है और कुछ नहीं है। जब सीबीआई ने कोई रिपोर्ट ही नहीं दी, गुप्ता जी, जब सीबीआई ने कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया, सीबीआई बोल रही है कि हम सारे एंगल देख रहे हैं, आप क्यों इतना नाच रहे हैं? कमिश्नर इतना क्यों नाच रहे हैं? एक चीज आप बताएंगे, आप किसको बचाना चाह रहे हैं? आप किसको बचाने जा रहे हैं? आप किस पॉलिटिशियन को बचाने जा रहे हैं? आप किस हीरो? अरे एक मिनट, गणेश शिवारकर और अंकित डिबेट में है संजय गुप्ता के साथ। ये रट्टू तोते की तरह, ये रट्टू तोते की तरह बोल रहे, माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। अरे सुनो, कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन बेबी पेंगुइन तो फंस गया, इसलिए संजय गुप्ता टेंशन पे है। तो आप लोग सीबीआई की रिपोर्ट को भी इंतजार नहीं कर सकते? सीबीआई ने रिपोर्ट दी है क्या? सीबीआई रिपोर्ट दी है क्या? सीबीआई की रिपोर्ट आई है क्या? सीबीआई डायरेक्टर ने आपको रिपोर्ट भेजी, सीबीआई रिपोर्ट कहाँ गई? आपके पास सीबीआई की रिपोर्ट है क्या? दिखाओ मुझे कहाँ पे, किसने भेजा? किसने भेजा? गणेश पूछो इनको। सीबीआई ने कहा हम तो हत्या की जांच कर रहे हैं। अरे झूठे कहीं के, अरे झूठे नंबर 1। सीबीआई डायरेक्टर ने कहा मैं तो जांच कर रहा हूं। झूठ बोल रहे टीवी पे। सीबीआई डायरेक्टर ने कल बोला 4:11 पर दिखाओ रिपोर्ट दिखाओ। झूठे कहीं के हाथरस में पकड़े गए, इसमें भी पकड़े जाओगे। अंकित, गणेश इनको बता दो, अंकित और गणेश बता दो, हो जाए डिबेट। सीबीआई डायरेक्टर ने क्या कहा कल? सीबीआई डायरेक्टर ने क्या कहा? हमने टेप दिखाए 10 बजे, सीबीआई डायरेक्टर ने 4:11 का कहा मैं तो जांच कर रहा हूं। वापिस से हम अटैक करेंगे। सुधीर गुप्ता एक पीसफुली वापिस से प्रोटेस्ट कर रहे। कल जंतर मंतर में एक दिन के लिए तुम्हारे सुधीर गुप्ता के लिए आवाज उठाएंगे, जवाब मांगेंगे। झूठ फेक चैनल वालों के साथ मिलके तुम झूठी अफवाह फैला के मनोबल तोड़ना चाहते हो, वो तो तुम फेल हो गए। लेकिन कल वापस से जंतर मंतर पे जवाब मांगेंगे और तुम जो भी फ्रॉड का आदमी पेश कर रहे हो ना लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए, उसके घर के सामने मांगेंगे। आप तुम पेश करके दिखाओ, आप भूख हड़ताल करेंगे उसको। हर आदमी को तुमने जो जनता को मेंटली हरास करने की कोशिश किया, इमोशन के साथ खेले हो तुम, जनता के ईमानदार आदमी के जनता के इमोशन के साथ खेले हो तुम। आकाशदीप और राजपुंज, मेरी बात सुनिए। सोनिया सेना ने तो अपना स्तर दिखा दिया। जी। सीबीआई का फैसला नहीं आया और आप लोगों ने कहा कि फैसला आ गया, इसका मतलब है कि बच्चे की जन्म नहीं हुई, आपने बर्थडे पार्टी शुरू कर दी। सुशांत को आपने चरित्रहीन कहा, मीडिया को, कंगना को आपने हरामखोर कहा, गुप्तेश्वर पांडे को आपने गुप्तरोग कहा। यह है आपका घटियापन। राजपुंजी इसको कहते हैं घटियापन। क्या कहते हैं? घटियापन। यह है सुशांत के साथ खड़े लोगों से आपकी नफरत। सुशांत के साथ खड़े लोगों को ठग कहने वाले से पूछता है भारत। राजपुंज षड्यंत्रकारी पत्रकारिता से पूछता है भारत, जस्टिस फॉर रिया गैंग से पूछता है भारत, या डॉक्टर सुधीर गुप्ता से पूछता है भारत, जिस सुशांत की हत्या के 100 सबूत, उसके आत्महत्या की एक भी सबूत नहीं है। सुधीर गुप्ता ने कहा मेरे पास कोई सबूत है ही नहीं। सुधीर गुप्ता ने टेप पे कह दिया दोस्तों मैं सबूतहीन हूं। गैरी कहा मैं सबूतहीन हूं, मेरे पास सबूत ही नहीं है, सब बर्बाद हो गए। तो बिना सबूत की रिपोर्ट कैसे भाई? और टेप दिखा दी तो आज भारत के लोग कह रहे हैं हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते, हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते। जला दो इस रिपोर्ट को, नहीं मानते। गैरी आप मानते हैं क्या? गैरी आप फर्जी रिपोर्ट को मानते हैं क्या? गैरी आप मानेंगे क्या फर्जी रिपोर्ट को? डिबेट पे आइए। कोई नहीं मानेगा। कौन मानेगा इसको? बाकी दोस्त मानते हैं इस रिपोर्ट को, बिल्कुल नहीं मानते हम इस रिपोर्ट को। एक इंसान, एक जिम्मेदार इंसान हर बार अपनी स्टेटमेंट बदली किए जा रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, तो हम कैसे मान लें इनके स्टेटमेंट को? कैसे मान ले हम कि इस बार ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं? कैसे मान ले हम? पहले क्या कह रहे थे वो? पहले जो उन्होंने सवाल उठाए, क्या उनके उन सवालों के जवाब मिल गया उनको? एक भी सवाल का जवाब नहीं है। फर्जी रिपोर्ट, हाय हाय प्रदीप भंडारी, फर्जी रिपोर्ट, हाय हाय।
फर्जी रिपोर्ट को जला दो, फर्जी रिपोर्ट को फेंक दो। सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट हाय हाय, कोई नहीं मानता फर्जी रिपोर्ट को हाय हाय, बिना सबूत के रिपोर्ट की हाय हाय, ये पेंगुइन गैंग, बिना रिपोर्ट के सबूत की हाय हाय। हमने देखेंगे फर्जी रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट की आधार नहीं है वो रिपोर्ट की हाय हाय, हाय हाय हो रही है दरवेश में। अरे रुकिए, वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान होता है। अरे रुको, मेरी बात सुनो, जल्दी का नाम शैतान होता है। आप लोग तो इंसान हैं, फिर आप लोग जल्दबाजी में शैतानों वाली काम क्यों कर रहे हो, पूछता है भारत। बताइए मुझे, शैतानों वाली काम क्यों कर रहे हो? क्या साजिश ने आपको शैतान बना दिया? आप शैतान बन गए संजय गुप्ता? शैतान तो ये बने हुए हैं। अरे शैतान बन गए, बने हुए जो बेबी बैंगन की बात करते हैं, ये नहीं बता शैतान बन गए तुम। आप ये बताइए, पांडा क्या? अरे पेंगुइन गुप्ता, सीबीआई ने क्या कहा बताओ मुझे? माफी मांगो, फर्जी रिपोर्ट। सुरेश सीबीआई ने क्या कहा? सीबीआई ने क्या कहा कल? अब तो इसने कह दिया देश से माफी मांगो। सीबीआई ने क्या कहा पूछिए इनको, सीबीआई ने क्या कहा पूछिए इनको। सुरेश नकवा छोड़िए मत, सुरेश नकवा सवाल करिए। सीबीआई ने क्या कहा? सीबीआई ने क्या कहा? सीबीआई ने क्या कहा? सीबीआई ने क्या कहा? षड्यंत्रकारी जवाब दो, झूठे कहीं के जवाब दो। सीबीआई ने कल क्लैरिफिकेशन किया है कि हम सारे एंगल, अपना मुंह काला कर दिया। सीबीआई ने कल ही कह दिया है कि हम सारे एंगल देख रहे हैं। सीबीआई ने कहा, सीबीआई ने वो सीबीआई ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, डिसीजन नहीं लिया है। सीबीआई बोल रहे हैं हत्या के एंगल पे हम अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उनको तो शर्म आनी चाहिए, उस दिन से ही शर्म आनी चाहिए जिस दिन ये बाला साहब की शिवसेना से सोनिया सेना बन गए। शिवसेना बाला साहब की थी, इनकी तो सोनिया सेना है। सीबीआई ने कहा है कि हम हत्या का अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और दोस्तों मैं ये भी कह दूं कि सुशांत का सच जिंदा है, सुशांत का सच जिंदा है। आकाशदीप, आप लोगों की साजिश मरने वाली है, इसीलिए सीबीआई ने क्या कहा? सीबीआई ने कहा कि सुशांत की मौत कैसे हुई उसके लिए सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। किसी की साजिश नहीं है। सीबीआई ने कहा मौत के मामले की जांच अभी चल रही है। पेंगुइन गुप्ता और सीबीआई हत्या से मना नहीं कर रही है। अगर मातम मनाना है तो आप लोग मातम मनाइए। हमें एम्स के तो 13 जून की सबसे बड़ी गवाही रिया की पड़ोसी दे रही है। रिया की पड़ोसी चश्मदीद के 13 जून को रिया सुशांत को एक साथ देखा। ये कैसे खबर बाहर निकली बताइए मुझे। हम तो छोड़ने वाले नहीं है ना। 13 जून की शाम लगभग 6 साढ़े 6 बजे के साथ दोनों एक साथ थे। अब ये तक वाले कहां मुंह छिपाएंगे मुझे बताइए। आकाशदीप सीबीआई ने क्या कहा? 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 सीबीआई ने क्या कहा मुझे बताइए। सीबीआई ने क्या कहा? 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 क्या कहा? सीबीआई ने क्या कहा? सीबीआई ने क्या कहा? सीबीआई ने क्या कहा? सीबीआई ने क्या कहा? हमें क्या चाहिए? 302 लेके रहेंगे। 302 भारत की मांग 302। किसी ने कमेंट कहाँ किया है? षड्यंत्रकारियों के खिलाफ 302। सीबीआई ने क्या कहा वो बताइए। अगर आप एम्स सीबीआई ने क्या कहा वो बताइए। सुरेश नकवा और आकाशदीप, सीबीआई ने क्या कहा? सुरेश नकवा और आकाशदीप के बीच में डिबेट दोस्तों 8:30 बज चुके हैं। आकाशदीप जी सीबीआई का स्टेटमेंट बताइए। दिनेश बात सीबीआई का स्टेटमेंट बताइए। आकाशदीप आप लटकाना अटकाना भटकाना बंद कीजिए। सीबीआई के ऊपर कोई आप इधर उधर घूमिए मत। सीबीआई ने क्या कहा वो बताइए। मेरे एक मित्र हैं विवेकानंद गुप्ता, उनके पास सबूत है कि रिया और सुशांत 13 जून को मिले थे। उन्होंने रिपब्लिक पे आके कहा भी है कि उनके पास सबूत है। सीबीआई उनको बुलाएगी, वो सीबीआई को सबूत भी पेश करेंगे। आप इधर उधर भटकिए मत। आप ये बताइए कि सीबीआई ने क्या कहा कल के स्टेटमेंट में। इसमें किसने ना कहा है? एम्स की बात हो रही थी कल एम्स की बात हो रही थी। तो सीबीआई ने क्या कहा कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। सीबीआई ने क्या कहा? आप एम्स की तथाकथित रिपोर्ट को लेके इतना आकाशदीप एक मिनट सुरेश एक मिनट आकाशदीप रुक जाओ। आकाशदीप रुको। सिंपल सी बात है यार, अगर ड्रामा करने चाहते हो कि समझ में नहीं आ रही तो ड्रामा करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सिंपल सी बात है संजय चड्ढा, ड्रामा नहीं। ये तक वालों ने बोला, एम्स ने बोल दिया निर्णायक परिणाम, सुसाइड हो गई, डिसाइड हो गई, मगर उसके बाद एम्स ने कहा हमने तो कुछ डिसाइड नहीं किया, जो भी डिसाइड किया आप सीबीआई से पूछिए, उनको दिया हमने। नहीं, और उसके बाद सीबीआई ने बोला हम तो हर एंगल की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, यानी कि सीबीआई ने एम्स वाली जो लीक थी उसको खारिज कर दिया, तो बात खत्म, झूठ पकड़ा गया। तो क्या रो रहे हैं, रोने की क्या जरूरत है? मान लीजिए गलती हुई, झूठ बोला, पकड़े गए, रिपब्लिक भारत ने पकड़ लिया। आज हम सबको सीबीआई पे विश्वास करके चलना पड़ेगा। सबसे बड़ी एजेंसी है वो, उसके आगे कौन है? और अगर किसी व्यक्ति ने, किसी डॉक्टर ने गलत तो बयान दिया सीबीआई ने क्या तो कहा? पकड़ा जाएगा। सीबीआई ने क्या कहा? सुरेश डॉक्टर के बारे में बात कर रहे थे। सीबीआई ने क्या कहा? तक आप कह रहे थे कि वही है वो डॉक्टर जो आपके साथ, आप उसके साथ खड़े थे। आज मगर सीबीआई ने क्या कहा? भिन्न कर दी। सीबीआई ने क्या कहा? डॉक्टर साहब ने 22 अगस्त को बोला कि कोई साक्ष्य नहीं है। मैं तो सीबीआई से भी सवाल करूंगा, मगर मुझे बताइए सीबीआई ने कहा सीबीआई ने कहा कि हत्या नहीं हुई? कोई बॉडी, सीबीआई ने कहा है कि हत्या नहीं हुई? कौन कह रहा है सीबीआई ने एक लाइन भी कही है कहीं पे कि हत्या नहीं हुई? मुझे दिखा दीजिए। बिल्कुल नहीं कही। कहाँ बोला? सीबीआई जो करेगा तो फिर वही फाइनल होगा। कहा है क्या सीबीआई ने? आपके कहने भर से, सीबीआई ने कहा है क्या? के बयान से, प्रदीप चीजों से नहीं चलती, मीडिया ट्रायल से नहीं होगा। सीबीआई नहीं, सीबीआई ने क्या कहा? अवलोकन कर रही सारे डॉक्यूमेंट कि मर्डर एंगल की भी जांच हो रही है। सीबीआई ने क्या कहा? तो बिल्कुल हो रही। इसमें आपने कोई बड़ा भारी धमाका बता दिया क्या? सीबीआई ने सारे एंगल, ये बात सबको मालूम है कि सारे एंगल की जांच हो रही है। सीबीआई ने कहा कि केस खत्म हो गई है? बताइए मुझे, कहीं पे कहा है क्या? हाँ, कहीं पे कहा है क्या? राजपूत कहा है क्या? कोई ऐसा दिन नहीं। सीबीआई ने कहा केस खत्म हो गई है। जिस दिन आप यहाँ पे अरे रुको, दूसरी बात राजपूत, आपका निर्णय रोज गलत साबित होता है। अरे राजपूत, मेरी बात सुनो, राजपूत जी मेरी बात सुनिए, राजपूत जी डिबेट पे आइए, अपना निर्णय बदल ले। राजपूत जी डिबेट कर देंगे किसी को, आप किसी को कोई भी, ये क्या है? परमवीर, ये परमवीर मेरे को इंटरव्यू देना, उसके साथ में बात करूंगा। ये परमवीर जाके बोल रहा है केस खत्म हो गई। अरे क्या बेवकूफों वाली बात है? केस का खत्म हुई? नहीं, रिपोर्ट कहा दी है? परमवीर जी आप क्या बोल रहे हैं? दूसरी बात राजी एक लाइन उसके बाद आपको ही दे रहा हूं। राजी आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी मुंबई पुलिस ने? नहीं। क्या रिया चक्रवर्ती आज जेल में है? हाँ। परमवीर जी ने रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दी थी? हाँ। क्या रिया चक्रवर्ती आज जेल में? हाँ। क्या शौविक से एक बार भी पूछताछ की थी परमवीर ने? नहीं। क्या शौविक आज जेल में? हाँ। क्या ड्रग्स वाले एंगल पर परमवीर सिंह ने कोई इन्वेस्टिगेशन की थी? नहीं। क्या आज ड्रग्स वाले एंगल पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है? हाँ। क्या बड़े स्टार्स की नाम आ रही है? हाँ। तो परमवीर की किस बात को लेकर बर्थडे पार्टी मना रहे हैं? जरा समझाइए मुझे, बर्थडे पार्टी किसकी मना रहे हैं? बर्थडे पार्टी किसकी मना रहे हैं फिर? अर्नव जी किसकी बर्थडे पार्टी मना रहे हैं? यहाँ पे सब झूठ की दुकान है आपके पास। हाँ राजी बोलिए जी। ये बात बोला था कि आपका इतना एक्सपीरियंस है पत्रकारिता में, आप इन लोगों पे विश्वास कर लेते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं? अरे इन लोगों पे आप विश्वास करते हैं जो कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं सॉरी बाबू, वो बोलने लग जाते हैं, कभी कहते हैं। मुझे बताइए सीबीआई ने क्या कहा? अरे भाई, अरे गैरी, सीबीआई ने क्या कहा अभी तक? प्रदीप भंडारी इनको बोलिए। कई बार अजीब लगता है ये सुन के भी। आवाज नहीं आ रही गैरी की, प्लीज। नहीं प्रदीप भंडारी। सीबीआई ने कहा कि मर्डर एंगल को की जांच भी हो रही है। सीबीआई ने नहीं कहा सुसाइड है। तो ये सब बहरे अंधे बनने का नाटक क्यों कर रहे? देखिए, सीबीआई ने कहीं नहीं बोला कि मर्डर हुआ है। आप कहीं भी अपने सूत्रों से अंदाजा लगा लीजिए और पता। अरे सीबीआई ने कहीं बोला कि मर्डर नहीं हुआ है राजी? सीबीआई ने कहीं पे बोला कि मर्डर नहीं हुआ है? सीबीआई ने बोला कि ड्रग्स की एंगल नहीं हुई है? सीबीआई ने बोला कि रिया चक्रवर्ती निर्दोष है? सीबीआई ने बोला कि शौविक चक्रवर्ती निर्दोष है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बोला रिया चक्रवर्ती निर्दोष है? ये जस्टिस फॉर रिया गैंग इतनी जल्दबाजी में क्यों है? ये जस्टिस फॉर रिया गैंग वाले इतनी जल्दबाजी में क्यों है? बताइए मुझे, पूछता है भारत। ये जस्टिस फॉर रिया गैंग इतनी जल्दबाजी में क्यों है? बताइए मुझे, पूछता है भारत।
अरे ये बस FTR चैनल पे एडवर्टाइजमेंट लेके चले आते हैं। पानी दो, नेता को बचाने के लिए पानी दो, जस्टिस सोफिया गैंग राज जी पानी दो, को बचाने के लिए था पेंगुइन नेता को नहीं, गला सूख गया, आप सुनना चाहते हो, आप तो वही गला सूख गया इनका। सुनना चाहते हो, आपको वही सुनाई देता है, और जो हो रहा होता है मैं पानी देता हूं इनको, पानी दो, वो आपसे असत्य हो जाता है, आपके आगे पर्दा आ जाता है। पानी दो, पानी दो, मैं पानी देता हूं इनको, समझ ही नहीं पा रहे। पानी की बोतल पानी दीजिए इनको, पानी की जरूरत है इनको, पानी पिलाइए राजपूत को, संजय गुप्ता को पानी पिलाइए, पानी पिलाओ संजय गुप्ता को, पानी पिलाओ, पियोगे तो नहीं, संजय गुप्ता पानी पियो, पानी पियो, संजय गुप्ता पानी पियो, पानी पी ले, पानी पी ले बेटा, फ्री में दे रहा हूँ, 10 पैसे भी नहीं लूंगा। पानी जिसको इतना भगा रहे हो आप, प्रदीप भंडारी को पिलाओ पानी जिसको इतना भगा रखा है आपने, अरे बेचारे को पानी की जरूरत जो रिपोर्ट सुधीर गुप्ता ने बनाई वो बिल्कुल वही है जो परमवीर सिंह ने बनाई। मुझे बताओ सुधीर गुप्ता सीबीआई के डायरेक्टर कब बने? भंडारी को पानी पिलाइए आप। अरे बेबी पेंगुइन के पीछे तो मैं आ रहा हूँ, बेबी पेंगुइन को पकड़ूंगा मैं, बताइए आप। बेबी पेंगुइन पकड़ने वाला हूँ मैं उसको। फोन करो बेबी पेंगुइन को, बोलो बेबी पेंगुइन को, अगर ड्रग्स नहीं ले रहा है तो बोलो, अगर ड्रग्स लेके लेटा हुआ है कहीं पे तो फिर बात मत करता करिए उसे। पेंगुइन गैंग को डिफेंड करना, जलील करेंगे हम बेबी पेंगुइन को, और बनने चले, जलील करेंगे बेबी पेंगुइन को। मुंबई में बैठा हूँ मैं, तुम्हारी नगरी में बैठा हूँ मैं, समझे? पांडा कहाँ है? ये लो पियो, भेजू पियो, पियो। मराठी के 3 अक्षर नहीं बोल सकते कौन है, और बड़े चले कि बताने कि क्या होगा क्या होगा। परमवीर सिंह, संजय राउत और रिया चक्रवर्ती सुधीर गुप्ता के पीछे, पियो 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 पियो। भंडारी पानी आप पियो। अब आपका पर्दाफाश हो चुका है, माफी मांगे अब आप, महाराष्ट्र से माफी मांगे, मुंबई से माफी मांगे। मैं वो सब नहीं पीता जो तुम पार्टी में पीते हो, मैं नहीं पीता वो सब जो फार्म हाउस की पार्टी में तुम पीते हो। मुझे पता है नशे की बात कर रहे हो, मुझे पता है तुम गांजे की बात कर रहे हो, मुझे पता है चरस की बात कर रहे हो। नहीं मैं नहीं पीता, मैं तो पानी पीता हूँ। आप क्या वो सब पीते हो? आप वो सब नहीं है, तभी रिया को डिफेंड कर रहे हो, समझ गया। बोलो ना, तुम वो सब लेते हो ना, फार्म हाउस वाली पार्टी वाली चीज, फार्म हाउस वाली पार्टी वाली चीज लेते हो, इसीलिए रिया को डिफेंड कर रहे हो। अपना व्हाट्सएप देखो, आ गया। मैं तो दोस्तों आपने जरूर सुना होगा, दोस्तों आपने जरूर सुना होगा कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार, गिर कर आओ मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। इसलिए जो लोग सुशांत के लिए इंसाफ के रास्ते में ठोकर बन रहे हैं वो सुन ले आज मेरी बात, आप लोग हमारे इरादों को और मजबूत कर रहे हो। सुशांत के लिए जो जन समर्थन सड़क पर उतरा है वो बिना इंसाफ मिले लौटेगा नहीं। अब ये तकवाले भले ही कहे कि सुशांत का केस तो खत्म हो गया, अरे तुम क्या बोल रहे हो सुशांत का केस खत्म हो गया? बेशर्मो, बेशर्मो, बेशरम कहीं के, जो लोग जस्टिस फॉर रिया कर गए थे, आज रिया चक्रवर्ती जेल में है कि नहीं है? बेशर्मो, घर में जाके सोते कैसे हो तुम लोग? ये लोग भले ही सुशांत के लिए लड़ने वालों को ठग कहे, लेकिन हमारा लक्ष्य इन लोगों की घटिया भाषा से कमजोर नहीं पड़ेगा। हम लड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मिशन है कि जहां भी सत्य के साथ साजिश होगी वहां हम इनकलाब की आवाज बुलंद करेंगे। इसलिए कल सुबह 10 बजे दोस्तों, 10 बजे कल सुबह रिपब्लिक भारत के साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि हाथरस में दंगा किसका धंधा, हाथरस में दंगा किसका धंधा, कल देश के सामने विस्फोटक खुलासा होगा दोस्तों। सुबह 10 बजे कुछ भी करें आप, 10:10 पे आप आ जाइए रिपब्लिक भारत पर। 1 घंटे जरूर मेरे साथ रहिए, क्योंकि कल का जो हमारा एक्सक्लूसिव है ये जरूर पूरे मामले को बदल देगा। हाथरस की सच्चाई, दंगों की सच्चाई आपके सामने रख देगा। इसलिए कल सुबह तक मुझे अनुमति दीजिए,
तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद और नमस्कार।